कुंभ के रहस्य के पहले भाग में हम सभी ने जाना कि गायत्री परिवार के सभी साधकों ने गुरुदेव से निवेदन किया कि कुंभ के इस महापर्व में गायत्री परिवार का प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए, जिस पर गुरुदेव ने मना कर दिया। शांति कुंज से ही जितना प्रचार और प्रसार किया जाए वह अच्छा रहेगा, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि इस महाकुंभ की महिमा कम है। इस पर साधकों ने उनसे आज्ञा लेना चाहा कि क्या वे इस पर्व में शामिल हो सकते हैं, तो गुरुदेव ने इस पर कहा कि बिल्कुल, आप यात्री बनकर इस महापर्व में शामिल हो सकते हैं और परिव्राजक के रूप में इस महापर्व में शामिल होने से आपको धर्म जगत के नए नए अनुभव होंगे। अनुमति मिलने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया और वे पर्व स्नानों में जाने लग गए। वहीं करपात्री जी का भी शिविर था। गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ पर सबके अधिकार की घोषणा की, जिसमें जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग भेद के बिना ही हर किसी को गायत्री की उपासना करना सिखाया गया था। करपात्री जी ने कई अवसरों पर गुरुदेव की कड़ी आलोचना की है। बनारस और प्रयाग में तो करपात्री जी ने गायत्री परिवार के कार्यक्रमों की तुलना बुद्ध अवतार से की है। बुद्ध अवतार अर्थात अनाधिकारी व्यक्तियों को भरमाने और भटकाने का अभियान। पुराने उल्लेखों के अनुसार बुद्ध को जहां भगवान विष्णु का नवा अवतार बताया गया है, वहां यह भी कहा गया है कि वेदों और यज्ञों को शूद्रों से बचाने के लिए भगवान अपनी माया का उपयोग कर रहे हैं। करपात्री जी ने गुरुदेव के संबंध में भी कुछ ऐसा ही कहा है कि वे ईश्वरीय इच्छा से अनअधिकारी लोगों को वेद विद्या से विरत कर रहे हैं, उन्हें उपासना का एक मिथ्या मार्ग बता रहे हैं। करपात्री जी का यह अभियान तो गायत्री महायज्ञ होने तक बहुत मुखर था। उसके बाद वे गौरक्षा और राम राज्य जैसे आंदोलन में जुट गए। फिर गायत्री परिवार पे उन्होंने कभी कोई खुली टिप्पणी नहीं की। हरिद्वार कुंभ में वे सप्त सरोवर क्षेत्र के भूमा निकेतन आश्रम में आकर ठहरे थे और वहीं पर श्री विद्या का कोई अनुष्ठान कर रहे थे। दिल्ली से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों का समूह जब करपात्री जी के पास पहुंचा तो वहां उनसे कई सवाल राजनीति और धर्म संबंधित किए गए, जिस पर करपात्री जी का कहना था कि राजनीति के सिद्धांत पक्ष के बारे में चर्चा किसी भी समय की जा सकती है, पर यहाँ केवल धार्मिक चर्चा ही होनी चाहिए। इसके बाद पत्रकारों ने उनसे एक ऐसा प्रश्न किया जिसका उत्तर पाने के बाद सभी लोग दंग रह गए। पत्रकार ने पूछा कि इस समय ऐसा कौन सा धार्मिक आंदोलन है जो समाज का मंथन करने में लगा हुआ है और वह मंथन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के परिणाम लेकर आएगा। करपात्री जी कुछ क्षण तो चुप रहे, फिर वे बोले, पंडित श्रीराम शर्मा का गायत्री परिवार आंदोलन। यद्यपि मैं उनकी कार्य पद्धति और विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, पर उनका यह प्रयास अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करेगा। इस अभिव्यक्ति के समय कुछ ऐसे विद्वान भी वहां मौजूद थे जिन्होंने करपात्री जी को आज तक केवल गायत्री परिवार की आलोचना करते हुए ही सुना था। स्वामी जी के विचार सुनकर वे चौंक गए और हैरत में आ गए। स्वामी जी ने उन विद्वानों के चेहरे देखे और कहा, मैं आज भी पंडित श्रीराम शर्मा जी से सहमत नहीं हूँ। जिस तरह से न्याय दर्शन के विद्वान और सांख्य दर्शन के विद्वान दोनों में हमेशा मतभेद रहता है, लेकिन दोनों वैदिक मार्ग के ही प्रतिनिधि हैं, ठीक वैसे ही श्रीराम से मेरा विरोध द्वेष के कारण नहीं है, वे विचारगत है। कहते कहते स्वामी जी कुछ रुके और फिर बोले, इस विषय को विस्तार देने से कोई लाभ नहीं है। यदि इस बात को संक्षेप में मैं समझाना चाहूँ तो वह यह है कि भगीरथ जब गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास कर रहे थे तो कई देव और कई ऋषियों ने इसकी आलोचना की थी। उनका अपना मत था, पर गंगा जब पृथ्वी पर आई तो उसने करोड़ों का कल्याण किया। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, हरिद्वार कुंभ का प्रमुख स्नान पर्व। हर की पौड़ी पर दर्शनार्थियों का हुजूम उमड़ गया। वहां से सप्त सरोवर और उसके आगे तक तथा इधर उधर 10 अश्वमेध घाट से दक्ष प्रजापति के मंदिर तक गंगा का किनारा भी स्नानार्थियों से भरा हुआ था। साधु संतों और अखाड़ों का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में था। प्रमुख अखाड़े, प्रमुख महंत ब्रह्म मुहूर्त पर स्नान कर चुके थे। सुबह पहले कौन स्नान करेगा, इस बात पे झड़प हो गई। वह झड़प धीरे धीरे विवाद का रूप ले ली। उसके बाद स्थिति ऐसी बन गई थी कि मारपीट की नौबत आ जाएगी। पर शांति कुंज में इस समय कुछ अलग ही तरह का पर्व स्नान हुआ। लोग सुबह उठे, साधकों में से कई ने गंगा स्नान किया,
कुछ ने यह माना कि शांति कुंज में सभी तीर्थों और पुण्य सलीलाओं का वास है। इस मान्यता से प्रेरित होकर उन्होंने शांति कुंज में ही स्नान किया। कुछ लोग हर की पैड़ी पर भी गए। इन सब से अलग और विलक्षण स्नान राजस्थान के एक साधक बिहारी लाल का था। उनका स्नान क्यों विलक्षण था, इसके बारे में हम जानेंगे इसके अगले भाग में। वह स्नान न केवल विलक्षण था, बल्कि गुरुदेव ने साक्षात अमृत के दर्शन कराए बिहारी लाल जी को। धन्यवाद।